औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान ज़मान पार्क के बाहर एहतजाज करने वाले कौन लोग हैं? मामला क्या बन गया है कि ईद की आमद है। एक तरफ अदालती फैसले, इलेक्शनों की आमद और ये एहतजाज, वो भी इमरान खान ज़मान पार्क में। आपको मालूम है नाज़रीन कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हैं। इस वक्त उनका टिकट ब्लैक में लोग लेने को तैयार हैं। कहा जाता है कि खंबे पर भी अगर पीटीआई लिख दिया जाए तो वो भी वोट उसे भी पड़ जाएगा। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाना और फिर उस शोहरत को कायम रखना बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि अगर आप उस शोहरत पर पहुंचने के बाद आपकी कुछ थोड़ी सी लग्जस ऐसी हो कि वो शोहरत जो है वो वापस वहीं पर आ गिराए जहाँ से आपने उठकर उस मकाम पर पहुंचने के लिए सही की तगदो की। इमरान खान साहब जो हैं, कहा जाता है, जैसे कि फैसल वावड़ा हमेशा कहते हैं कि उनके गिर्द एक टोला है मुनाफिकीन का, जो इमरान खान साहब को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इमरान खान साहब उनकी बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और आगे जाकर वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। जैसा कि आप देख लें कि दो ताकतवर सूबों के उनके पास इक़्तिदार था, उन्होंने उस इक़्तिदार को उड़ा के रख दिया और आज जिन मसाइल का शिकार है वो इमरान खान के गलत फैसले हैं। हुकूमत में होते हुए उस्मान बुज़दार को लगाना, जो अभी दोबारा गलती करने जा रहे हैं, उनको दोबारा टिकट दे के वज़ीर आला पंजाब की सफ में उन्हें फिर रखा हुआ है। टिकटों की तकसीम के हवाले से पीटीआई के अंदर से तो आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी थीं। जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी एक टीवी चैनल पे बोला, उनसे सवाल किया गया कि ये जो आपको टिकट नहीं मिला, इस पे आपकी जो है फीलिंग्स क्या हैं? तो उन्होंने कहा बुरा लगा। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह 3-4 जो टॉप के लोग हैं, जो इस वक्त पूरी तहरीक का जो है रूह रुवां थे, उन लोगों को पंजाब असम्बली का टिकट नहीं दिया गया। उस्मान बुज़दार को फिर टिकट दे दिया गया। और जो 3 लोग हैं, परवेज़ लाई, उसके अलावा जो 2 लोग हैं वो उस्मान बुज़दार भी हैं वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर, और एक और साहब हैं, उनका मेरा इस वक्त जहन में नहीं है। गोया इनको वो लोग जो मशवरे दे रहे हैं वही इनको मरवाते हैं। असम्बलियाँ तोड़ने का मुखलसाना मशवरा परवेज़ लाही का वो इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया उन लोगों के मशवरे पर जो इमरान खान साहब को ज़बरदस्त होता हुआ दिखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने वो दोनों असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली, तोड़ के अपने पाँव पर इतना वज़नी कुल्हाड़ा मारा कि जिसके नुकसान का अजाला अभी करते करते इमरान खान साहब जो है ज़मान पार्क में अपने आप को महदूद रख के, अगर ये लोग ना हों तो वो इनके जो मशवरा देने वाले हैं वो आज इनको जेल में डलवा चुके होते। मगर क्या किया जाए, वो अब भी इनको नाकाम करने के दरपे है, मगर इमरान खान साहब को कोई अकल देने वाला नहीं। हम है तो वो बहुत अक्लमंद और समझ बूझ रखने वाले इंसान, मगर खुशामदी जो है, खुशामद पसंदी जो है, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। इमरान साहब इक़्तिदार में थे तो तब भी जो सच हक की आवाज़ उठाता था उसे इमरान खान साहब उठा के फेंकते थे। उनके करीब वो होता था जो इमरान खान साहब की खुशामद करता था। अब भी ये हुआ। टिकटों की तकसीम के हवाले से एक शोर मच चुका है।
آج اس وقت جو ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب کی جو رہائش ہے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کہ یہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جو اس کے مستحق نہیں تھے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ 1 کروڑ روپیہ طلب کر رہے ہیں کہ خان صاحب نال اسی تہاڈی ملاقات کرا دیں گے تے جناب اس لئی تسی 1 کروڑ روپے تو اتتے ہی کوئی رکھو، کروڑ تو اتتے دا معاملہ ہونا چاہیے تہاڈی ملاقات کرا گے تانوں ٹکٹ بھی لے دیں گے اسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جسے عمران خان صاحب اپنا مخلص سمجھتے ہیں اور در پردہ وہ جو ہے ٹکٹ ان کے بیچ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ کون سا مستحق ہے اور کون سا غیر مستحق ہے، کس کی قربانی ہے کس کی نہیں قربانی۔ قربانی دینے والوں کو تو انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیا، جس میں ٹاپ لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، پھر اسد عمر ہیں، پھر فواد چودھری ہیں۔ فواد چودھری نے تھوڑا ظلم برداشت کیا ہے، جن کے منہ پر کپڑا ڈال کے ان کی تذلیل کر کے عدالتوں میں جگہ جگہ گھمایا جاتا رہا، تو ان کو اگر ٹکٹ نہ دیا جائے تو ان کی توہین نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید اپنے اوپر پھر وار کرنے جا رہے ہیں، غلط ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی رہنمائی فرمائے اور قوم کے لیے وہ کچھ درد رکھے۔ قوم انہی کو پہلے بھی بھگت رہی ہے۔ ان کے دور اقتدار میں وہ یہ اگر پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے اکٹھا نہ ہوتا، 11 جماعتیں 13 جماعتیں اکٹھی نہ ہوتی، تو آج عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آنے کے قابل نہیں تھے۔ لوگ اس قدر جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ مگر عمران خان صاحب جو ہے وہ صاف نیت ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، سچ سوچتے ہیں، ان کی سوچ مثبت ہے، وہ قربانی دینے والا دلیر نڈر لیڈر ہے جسے ہمیں ضرورت ہے جس کی۔ مگر کیا کیا جائے، چند لوگ جو ہیں وہ انہیں اس راہ پر گامزن کرتے ہیں جو تباہی کا راستہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔